नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो वीडियो है रहने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लगभग कल सभी छात्रों का कल 31 मार्च थी और दिन सोमवार था। लगभग सभी छात्रों के अकाउंट में पैसा पहुंच गया है। आज आपकी 1 अप्रैल हो चुकी है और दिन आपका मंगलवार हो चुका है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अब जो पैसा है वो किन छात्रों का पैसा आने वाला है और किन छात्रों का सेकेंड इंस्टॉलेशन का पैसा, कोई भी आपकी कैटेगरी हो, जनरल, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और ओबीसी, हम आपको हर वीडियो में बताते रहे हैं कि इस YouTube चैनल पर आपको कम समय में सटीक जानकारी देने का हम पूरा प्रयास करते हैं। जो साथी हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें सही जानकारी हम समय समय पर उनके पास पहुंचा सकें। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो को अंत तक देखें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहला जो एक स्टेटस है, इन स्टेटस वालों का आने वाले समय में आप बोल सकते हैं कि 5 या 6 अप्रैल तक कोई भी आपकी कैटेगरी हो, जनरल, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और ओबीसी, इन लोगों का पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप लोगों को एक स्टेटस दिखाई दे रहा होगा, यह स्टेटस है बिल्कुल करंट का स्टेटस, जिससे आप बोल सकते हैं सत्र 2024 में स्कॉलरशिप के लिए जो आवेदन किया गया था उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने देखिए। इसमें लिखा हुआ है, यह हमने आपको बताया था पहले कि काफ़ी लोगों के स्टेटस में अमाउंट प्रदर्शित हो रहा है। जो पैसा है विभागीय द्वारा जो पैसा अलॉटमेंट हुआ है वह पैसा उनके करंट स्टेटस में प्रदर्शित हो रहा है, जो कि आप सभी लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है टोटल एकेडमिक अलाउंस एंड फीस रिफंडेबल 20,500, पेड स्टेट शेयर 8200 रुपए। ऐसा करंट स्टेटस आपका बीएससी कोर्स हो, आपका आईटीआई हो, डीएलएड हो, बीटीसी हो, डी फार्मा हो, बीएससी नर्सिंग हो या आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, यूपी सरकार के लिए अगर आपने उत्तर प्रदेश सरकार से छात्रवृत्ति के लिए अगर आपने आवेदन किया है तो आपके सभी लोगों के जो करंट स्टेटस है वो अपडेट हो गए हैं। तो सभी छात्र अपना करंट स्टेटस एक बार अवश्य चेक करें। अगर उनका पहले डाटा पीएफएमएस पर नॉट फाउंड हो रहा था, या उनका जो पेमेंट है वो क्रिएटेड हो चुका था, या उनका जो बेनिफिशियरी है वो अपडेट हो चुका था, अब उनको क्या करना है कि स्कॉलरशिप की साइट पर जाकर अपना करंट स्टेटस आपको चेक करना है। अगर आप फ्रेश में है तो आप फ्रेश लॉगिन करेंगे, अगर आपका रिन्यूअल है तो आप रिन्यूअल लॉगिन करेंगे। तो एक ये जो करंट स्टेटस है, तो आप बोल सकते हैं कि कोई भी आपकी कैटेगरी हो, जनरल, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ओबीसी, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। जिनका स्टेटस इस तरीके से प्रदर्शित हो रहा है तो उन लोगों को निश्चिंत हो जाना है। 5 या 6 अप्रैल के बीच में इन लोगों का जो अमाउंट है वो उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। एक स्टेटस था, आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम आपको दूसरा स्टेटस दिखाते हैं कि जिन लोगों का यह स्टेटस प्रदर्शित हो रहा है तो उन लोगों को भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आने वाले समय में उन लोगों का भी कुछ ही दिनों में आप बोल सकते हैं कि 1 हफ्ते से कम समय में उनका जो अमाउंट है उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा जो करंट स्टेटस, आप बोल सकते हैं मार्च लास्ट महीने का जो करंट स्टेटस है छात्र का, इसका हर जगह से जो फॉर्म है कंप्लीट हो चुका है, फॉरवर्ड हो चुका है, वेरीफाई बैंक हो चुका है। अगर ऐसा स्टेटस सभी छात्रों के करंट स्टेटस में प्रदर्शित हो रहा है तो ऐसे छात्रों को निराश नहीं होना है, केवल इंतजार करना है आप लोगों को। और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से क्या होती है वो चीज को रिकमेंडेड करती है डिस्ट्रिक्ट, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी होती है। तो हर जगह से जो आपका फॉर्म वेरीफाई हो चुका है तो आपको परेशान नहीं होना है। आपका 101% आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। हो सकता है कि आपको 2 से 3 दिन का समय, 4 दिन का समय या 1 हफ्ते का समय लग जाए, लेकिन आपका स्टेटस अगर ये बिल्कुल सेम प्रदर्शित हो रहा है तो आपको निश्चिंत रहना है। आज आपकी 1 अप्रैल भी हो चुकी है तो आप 1 अप्रैल पे
अपना पीएफएमएस की साइट पर जाकर जो अपडेट हुई थी साइट वो पूरी तरीके से अपडेट हो चुकी है। आप उस साइट पर जाकर अपनी जो वेबसाइट के माध्यम से आप अपना पेमेंट चेक करना चाह रहे थे या जो बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना पा रहे थे वो आप चेक कर सकते हो सकता है अभी आपके सामने एरर हो, लेकिन आपको समय बाद प्रयास करेंगे तो पीएफएमएस की जो साइट है वो वर्क करने लगी है। तो आप पीएफएमएस के साइट पर जाकर जो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए लगाया गया है वह अमाउंट आपको वहां पर प्रदर्शित हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा कि ऐसे दो स्टेटस हैं जिन लोगों को परेशान नहीं होना है, इन लोगों का पैसा उनके बैंक अकाउंट में आने वाले आप बोल सकते हैं कि एक हफ्ते से पहले ही उनके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाएगा। क्योंकि काफी लोग निराश थे कि सर 31 मार्च एंड हो चुकी है तो अब हमारा पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे स्टेटस जो वेरीफाइड हैं या जिनके करंट स्टेटस में अमाउंट प्रदर्शित हो रहा है तो ऐसे लोगों को निराश नहीं होना है, केवल उन्हें इंतजार करना है। और अगर फिर भी किसी कारणवश उनका जो पैसा है उनके बैंक अकाउंट में एक हफ्ते के अंदर अगर ट्रांसफर नहीं होता है तो वो परेशान ना हो। हम आपको एक तरीका बताएंगे किस तरीके से आप उसकी कंप्लेंट करेंगे, किस तरीके से आप उनकी कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करेंगे जिससे कि आपका पैसा 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सके। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हमारे चैनल से जो साथी जुड़े हुए हैं उनका काम समय से हो, धैर्य धारण रखें, उन्हें जितना हो सके योजना का लाभ मिले। तो सभी लोगों को उम्मीद रही होगी कि सभी लोगों को वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। हम प्रयास करते हैं कि कम समय में सटीक जानकारी उनके पास हम पहुंचा सके। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप अपना जो करंट स्टेटस है वो किस तरीके से चेक करवाएंगे। एक बार फिर आपको हम अवगत करा दें नए तरीके से, क्योंकि जो करंट स्टेटस आप पीएफएमएस पर अपना बैंक अकाउंट नंबर डालकर भी चेक कर पा रहे थे तो वो आप लोगों को ये लिंक आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बताई थी। ये जो लिंक यहाँ पर ब्लैंक हो रही है तो इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर कन्फर्मेशन बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे और नीचे वेरिफिकेशन और कैप्चा डालेंगे। तो जो अमाउंट आपके स्कॉलरशिप के लिए लगा हुआ है वह अमाउंट आपको यहां पर दिखने लगेगा। अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में चेक और आधार सीडिंग स्टेटस आपको अगर देखना है तो यहां पर क्लिक करके आप अपना चेक और आधार सीडिंग स्टेटस भी अपना चेक कर पाएंगे। तो उम्मीद रही होगी सभी साथियों को, जो साथियों ने इस वीडियो को देखा है, जो कॉलेज वालों ने इस वीडियो को देखा है, तो जो 2 स्टेटस हमने बताए हैं कि इन 2 स्टेटस वालों को परेशान नहीं होना है, केवल आपको एक हफ्ते का इंतजार करना है। जो आपका पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। और जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी इन लोगों का पैसा एक ही बार ट्रांसफर किया जाएगा। जो पैसा आपके अकाउंट में आएगा वो पैसा आपका लास्ट इंस्टॉलेशन भी आप उसे बोल सकते हैं। और एससी और एसटी कैंडिडेट का पैसा आने वाले में उनका 3rd फेज भी चालू होगा तो उनका जो पैसा है वो जून महीने तक आप बोल सके 3rd फेज का जून महीने तक अमाउंट आएगा। लेकिन जो 2nd फेज का पैसा है वो आने वाले 1 से 2 हफ्तों के बीच में आप बोल सकते हैं कुछ उनके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद रही होगी सभी साथियों को वीडियो क्लियर रहा होगा। फिर भी कोई अगर एरर है, आपकी इंक्वायरी, आप हमें कमेंट करिए, कमेंट में आप लिखिए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा आपकी कमेंट को जवाब देने का। तो वीडियो में बने रहने के लिए सभी साथियों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।